तो कैसे हैं सभी लोग, एंड स्टार्ट करते हैं। 60 वर्ड्स हमने कर लिए थे, इसमें 20 वर्ड्स डेली कर रहे हैं हमारी क्लास में, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। इसके कॉन्टेक्स्ट समझते हैं डेली कि इस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाएगा। एंड कॉन्टेक्स्ट इज़ द मेन की टू एनालाइज द वर्ड, बिकॉज क्लोज टेस्ट होता है उनमें, उसमें हम आंसर ज़्यादातर कॉन्टेक्स्ट से देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सेंटेंस भी देखते हैं, सेंटेंस की पार्सिंग करते हैं, एंड सेंटेंस को क्या करते हैं, तो तोड़ के पढ़ते हैं पार्सिंग करके। तो इससे क्या हमारा कॉम्प्रिहेंशन बिल्ड होता है। तो ये चीज़ें हम इसमें कर रहे हैं। एंड 60 वर्ड्स कर चुके हैं, और ये 4th क्लास है, इसमें हम 20 वर्ड्स करेंगे। एंड ऐसे करके, और टोटल 500 वर्ड्स हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में आते हैं। एंड 2025 के एग्जामिनेशन जितने भी थे एसएससी में, बार बार रिपीट हुए हैं ये। तो इनको एक कंबाइंड फॉर्म में दिया हुआ है सत्येंद्र सर, थैंक्स टू सत्येंद्र सर, उन्होंने इसको प्रोवाइड किया। तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कंप्लीट, एंड इसको बताते भी। और कोई कोई वर्ड जैसे रहता है तो सिनोनिम्स आ जाते हैं, तो वो मैं आपको एडिशनल भी बता देता हूँ। तो स्टार्ट करेंगे आज का, एंड अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमको दे रखा है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट का मतलब होता है कि जो आदमी क्या हो, पेटू टाइप का हो, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा खाने वाला हो, जो गवर्नमेंट हो, यानी कि कैसा हो। गवर्नमेंट मतलब क्या होता है, इसका एक सिनोनिम्स होता है, एक तो गवर्नमेंट होता है, एक होता है गवर्नमेंट, एक होता है ग्लूटन। ग्लूटन भी ऐसा ही होता है जो बहुत ज़्यादा खाता पीता है ना। तो क्या है, ज़्यादा खाने वाले। तो देखो, एक पर्सन हु इन्जॉयज ईटिंग एंड ऑफन ईट्स टू मच, एक ग्रीडी ईटर, यानी कि बहुत ज़्यादा खाने वाला होता है, और बहुत ज़्यादा ग्रीडी यानी कि लालची ईटर होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, भोजन प्रेमी। यूज्ड फॉर समवन, उनके लिए यूज किया जाता है, हु हैज़ ए पैशन फॉर फूड, जिनके फूड के लिए पैशन होता है। समटाइम्स, कभी कभी वो क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ एक्सेस एंड ओवर इंटेलिजेंस, क्या कर देते हैं, किसी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, पॉइंट ऑफ एक्सेस पे क्या करते हैं वो लोग, बहुत ही ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर देते हैं इसके बारे में, कि एक तरीके से लालची बन जाते हैं। तो इनके सिनोनिम्स देखेंगे हम क्या होंगे। तो देखो, सिनोनिम्स होगा ग्लूटन, यानी वो बहुत ज़्यादा पेटू होगा। फूडी होगा, फूडी यानी खाने का शौकीन, फूडी बोलते नहीं है क्या हम, फूडी, यू आर ए फूडी गाय। फिर बोलते हैं एपिक्योर। एपिक्योर का मतलब क्या होता है, जो स्वाद प्रेमी हो, जिसको स्वाद से ज़्यादा प्रेम हो, एपिक्योर। ओवर ईटर यानी कि बहुत ज़्यादा खाने वाला। फिर आ गया गवर्नमेंट, आ गया गवर्नमेंट मतलब रसिक भोजन प्रेमी, यानी कि रसिक मतलब, गवर्नमेंट मतलब होता है जिसको हाई क्वालिटी फूड पसंद हो, हाई क्वालिटी फूड। और एक होता है गैस्ट्रोनॉम। गैस्ट्रोनॉम भी क्या होता है, जो क्या होता है, ईट यानी भोजन जो खाने में माहिर होता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं सेंटेंस में कैसे यूज़ किया है। तो सेल्फ डिक्लेयर्ड गवर्नमेंट था, ट्रेवल्ड अक्रॉस 3 कंट्रीज, उसने क्या है, 3 देशों को क्या किया, भ्रमण किया, पर्यटन किया। जस्ट टू टेस्ट, क्या करने, टेस्ट करने, क्या टेस्ट करने, ऑथेंटिक रीजनल। अब इसमें यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है कसिन्स। कैसेंस का मतलब क्या होता है, जो दूसरा देश होता है ना, उसकी जो रसोई में जो डिशेस बनती है ना, उनको क्या बोलते हैं, कैसेंस बोलते हैं, ठीक है। तो उसने क्या है, सेल्फ डिक्लेयर जो गवर्नमेंट था, उसने क्या किया, ट्रैवल किया अक्रॉस 3 कंट्रीज, 3 देशों में। फॉर किसके लिए, टेस्ट ऑथेंटिक रीजनल कैसेंस टेस्ट के लिए, ठीक है, ऑथेंटिक टेस्ट के लिए। समझ में आया। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट वर्ड है परनीशियस। परनीशियस यानी क्या होता है, देखो, अब ये वर्ड है ना, मैंने अभी थोड़े 2 सेकंड क्लास में शायद सिनोनिम्स से बताया था। परनीशियस का मतलब होता है हानिकारक होता है, जो बहुत ज़्यादा, जो बहुत ज़्यादा क्या होता है, घातक होता है हमारे लिए। लेथल होता है, लीथल होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, डेस्ट्रॉयस होता है, और बहुत ज़्यादा क्या होता है, पग्नेशियस टाइप का होता है। तो परनीशियस बोलते हैं उसको, कैसा, परनीशियस मतलब हैविंग ए हार्मफुल इफेक्ट, स्पेशली इन ए ग्रेजुअल और सब्टल वे, यानी कि हानिकारक और घातक, धीरे धीरे सब्टल वे में क्या होता है, घातक होता है। कॉन्टेक्स्ट क्या होगा इसका, कब किया जाता है, यूज फॉर इन्फ्लुएंसेस हैबिट्स एंड सब्सटेंसेस दैट कोज सीरियस हार्म स्लोली एंड ऑफन इनविजिबली, जो क्या करता है, सीरियस हार्म करता है, सब्सटेंस धीरे धीरे, इन्फ्लुएंस और हैबिट सब्सटेंस होता है, वो क्या करता है, हार्म करता है धीरे धीरे और अदृश्य तरीके से, उनके लिए ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब समझ, तो इसके क्या देखेंगे, सिनोनिम्स देखेंगे। तो सिनोनिम्स क्या है, देखो, हार्मफुल इसका सिनोनिम होगा हानिकारक, ठीक है। डेस्ट्रक्टिव है, कोई चीज़ विनाशकारी है, कोई चीज़ डेडली है मतलब घातक है। नॉक्सियस है, यानी जहरीली है। नॉक्सियस का मतलब क्या होता है, घातक होता है, हानिकारक होता है, जहरीला। टॉक्सिक का मतलब ये होता है पॉइजनस बोल देंगे,
पॉइजनस, ठीक है। एक इसमें लीथल बोल देंगे, ठीक है। फिर मैलिग्नेंट हो जाएगा, ठीक है। मैलिफिशेंट हो जाएगा, मैलिफिशेंट, ठीक है, मैलिफिशेंट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, मैल से मैलिशियस हो जाएगा। तो ये सब, इन सब वर्डों का मतलब क्या होता है, वो बहुत ही हानिकारक है, ठीक है। तो हम इसका सेंटेंस देखते हैं कि सेंटेंस में यूज़ है कि क्या था, जो परनीशियस स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, जो मिस इन्फॉर्मेशन फैली थी उसका जो हानिकारक प्रभाव क्या पड़ा इंटरनेट के ऊपर, कि हैज़ बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट टू डेमोक्रेसी। तो क्या है कि जो परनीशियस स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन की जो हानिकारक स्प्रीड फैलती है, वो इंटरनेट पे क्या बन चुका है, एक बहुत ही बड़ा थ्रेट बन चुका है डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वर्ड है, सॉरी एक मिनट, नेक्स्ट अभी जो वर्ड आया था नेक्स्ट वो था रैंकर। क्या था, रैंकर। रैंकर का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, मतलब एक से कड़वी है, कटु है, बहुत ही ज़्यादा बैर रख रही है, एक तरीके से झगड़ालू टाइप का, कैसा है, रैंकर है वो। रैंकर मतलब क्या है, झगड़ालू टाइप का है, ठीक है। तो यूज्ड व्हेन टू पीपल और ग्राउंड ग्रुप्स हार्बर डीप लास्टिंग रिसेंटमेंट, यानी कि दूर है किसी चीज़ से, टुवार्ड्स ईच अदर। कभी कभी क्या होता है, किन के लिए यूज किया जाता है, जब दो आदमी हैं, दो पीपल हैं, ग्रुप्स हैं, वो क्या है कि एक दूसरे से डिस्टेंस बना के हैं, ठीक है, एक दूसरे से। तो मतलब कि उन दोनों के बीच में क्या है, क्या हो गई, एनवी, घृणा हो गई, ईर्ष्या हो गई, जेलसी, क्या हो गया उनके बीच में, विवाद हो गया, ठीक है। विवाद को क्या बोलेंगे, उनके बीच में क्या हो गया, थ्रीट है उन दोनों के, एक दूसरे से थ्रीट है उनका, ठीक है। उनके बीच में क्या है, बिटरनेस, कटुता है उनके बीच में, रिसेंटमेंट है उनके बीच में, नाराजगी है, हॉस्टेलिटी यानी शत्रुता है, स्पाइट यानी द्वेष है उनके बीच में, मैलिस यानी बैर है, और एनिमोसिटी क्या है, एनिमोसिटी यानी शत्रुता होती है एक तरीके, ठीक है। इसका वो सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस क्या होगा, तो सेंटेंस है कि ईयर्स आफ्टर द बिजनेस स्प्लिट, जो बिजनेस जब से स्प्लिट हुआ है उसके कई सालों के बाद भी द टू फॉर्मर जो पार्टनर्स हैं स्टिल स्पोक ईच अदर विद अनडिमिनिस्ड रैंकर। अब भी एक दूसरे से किस तरीके से बात करते हैं, अभी भी एक दूसरे से किस तरीके से बात की उन्होंने, कैसे की, रैंकर यानी द्वेषपूर्ण भाव से, एक दूसरे के लिए घृणा भर के बैठे हैं उस टाइप से, ठीक है। तो याद रखेंगे। फिर आ जाता है गैरुलस। गैरुलस का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा, अभी पढ़ाया था ये, तो आया भी था ये पहले। तो देखो इसमें वर्ड्स है ना कुछ, तो वो क्या होंगे, रिपीटेशन होंगे, बट उनके सिनोनिम्स रिपीट नहीं होंगे, उनकी सिनोनिम्स अलग होंगे, ठीक है। तो गैरुलस का मतलब क्या होता है, वो बहुत ही क्या है, बोलने वाला, ज़्यादा बोलेगा, टाकेटिव है बहुत, कैसा है, टाकेटिव, लोक्वासियस है, लोक्वासियस, समझ गए। तो एक्सेसिवली टाकेटिव स्पेशली अबाउट ट्रिवियल मैटर्स, एंड छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा बातें करता है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, यूज्ड फॉर पीपल हु कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग, जो स्टॉप ही नहीं कर सकते बोलना, एंड डोमिनेट करते हैं कन्वर्सेशन को विद इरेवेलेंट चैटर। चैटर यानी भी क्या होता है, बड़बड़ बड़बड़ यानी बकबक करना, ठीक है। तो क्या है कि वो क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं कन्वर्सेशंस को विद इररिलेवेंट, बिना फालतू की बकवास से। चैटर यानी बकवास, बड़बड़ करना, बकबक करना, ठीक है। सिनोनिम्स देखेंगे इसके, तो सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, जो क्या है, बहुत टाकेटिव है, बहुत ज़्यादा लोक्वेसियस है, बहुत ज़्यादा वर्बोस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चैटी है, बहुत ज़्यादा बैबलिंग है, बैबलिंग यानी बड़बड़ा कर रहा है, बैबर जिसको बोलते हैं, लॉन्ग विंडेड यानी कि लंबे भाषण देने वाला है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, एक बोल देंगे इसको, क्या करता है, चलो अब नेक्स्ट देखेंगे हम, तो बाद में देखेंगे, अभी इतना ठीक है। तो द गैरुलस, याद रिकॉल नहीं करा वो, द गैरुलस नेबर है, नेबर, वो क्या करता है, वुड स्टॉप, उसने क्या किया, वो रुक गया, एवरी पासर्स बाई, देखो अब पासर बाई दे रखा है यहाँ पे, मैंने एक आपको पढ़ाया था कि जब पासर बाई आ जाए ना, तो यहाँ पे अगर इसका प्लूरल बनाना हो तो बाईस के आगे ऐसे नहीं लगाएंगे, पासर के आगे लगाएंगे, याद रखना, ये नाउन का एरर आता है इस पर बहुत ज़्यादा। तो द गैरुलस नेबर है, वुड स्टॉप एवरी पासर बाय फॉर ए लेंथी चैट अबाउट नथिंग इन पर्टिकुलर। तो जो जो क्या था, जो क्या था, बातूनी जो नेबर था, वो क्या था, करता था क्या, मतलब उसकी आदत क्या थी, स्टॉप करता था हर आते जाते पासर बाई यानी आते जाते आदमी को बड़ी बड़ी बातचीत करने के लिए, और कोई पर्टिकुलर उसके पास क्या नहीं था, पॉइंट नहीं था, बस ऐसे ही, और भाई साहब बढ़िया है, इस तरीके से क्या चल रहा है आपके घर में, होते हैं ना कुछ लोग जो बस, जिनको खुद के घर की परवाह होती नहीं है, और दूसरों के घर में, जो दूसरों की
वो एक डायलॉग है, जिनके खुद के घर शीशे के बने होते हैं, वो वाला, तो उस टाइप के होते हैं वो लोग। तो फिर आ जाते हैं हम लोग, अगला है सैगेसियस। सैगेसियस का मतलब क्या होता है? देखो, सैगेसियस का मतलब होता है कोई आदमी है, वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट यानी दूरदर्शी टाइप का, यानी कि वो हर चीज़ को बहुत ही दूर तक की सोच के लेता है। मतलब कि कैसा है वो, फोर साइट है। फोर साइट यानी उसकी जो, मतलब उसकी जो थिंकिंग है वो फोर साइट टाइप की, यानी कि वो आगे तक की सोच लेता है, दूरदर्शी टाइप का, है ना। तो हैविंग और शोविंग कीन, कीन यानी कि उत्तेजना, यानी एक्साइटमेंट। मेंटल डिस्क्रिमेंट, कीन, कीन किस, कीन है ना, उसमें इंटेलिजेंसी के रूप में भी लेते हैं इसको, है ना। मेंटल डिस्क्रिमेंट, वाइज एंड श्रेव्ड। श्रेव्ड का मतलब क्या होता है? श्रेव्ड का मतलब होता है चतुर आदमी। श्रेव्ड को क्या बोलते हैं? चतुर, ठीक है। तो क्या है कि जो कीन होता है मेंटल डिस्क्रिमेंट के लिए, वाइज एंड श्रेव्ड, तो क्या होता है वो विवेकशील और दूरदर्शी होता है। किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे? तो यूज टू एडमायर ए लीडर, किसी लीडर को एडमायर करने के लिए, एल्डर को या एडवाइजर को, हुज वाइज डिसीजन प्रूव करेक्ट ओवर टाइम, तो उसको एडमायर करने के लिए बोलता है कि यू आर ए सैगेशियस। सैगेशियस, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स देखते हैं हम लोग। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? सिनोनिम्स वो क्या है? वाइज है, बुद्धिमान है। श्रेव्ड यानी चतुर है। एस्ट्यूट यानी कुशाग्र है बहुत। पर्सपेक्टिव यानी तीव्र बुद्धि वाला है। जुडिशियस यानी विवेकपूर्ण है, सोच समझ के डिसीजन लेता है। डिसर्निंग है, ठीक है। डिसर्निंग मतलब बहुत ज़्यादा सूक्ष्मदर्शी। स्क्रैपुलस है, स्क्रैपुलस, ठीक है। और बस, ठीक है, यही है। तो क्या है कि सैगेशियस इन्वेस्ट और अवॉइडेड द स्टॉक मार्केट क्रैश। जो सैगेशियस इन्वेस्टर था, वो अब उसने अवॉइड किया है स्टॉक मार्केट क्रैश को, बाय रिकॉग्नाइजिंग, क्या रिकॉग्नाइज किया, क्या मानकर, कि द वार्निंग साइंस मंथ्स इन एडवांस। एडवांस तो क्या उसने, क्या है कि उसको क्या है, उसने ये मान के अवॉइड कर दिया कि जो इसकी वार्निंग है वो क्या है, पहले ही एडवांस मंथ्स में मिल गई। इसलिए क्या किया उसने, स्टॉक मार्केट क्रैश को अवॉइड किया, ठीक है। क्योंकि उसने क्या मान लिया था कि जो वार्निंग है वो साइंस करती है क्या, एडवांस मंथ्स में, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है फ्रूगल। फ्रूगल, फ्रूगल का मतलब क्या होता है? फ्रूगल का मतलब होता है जो आदमी कैसा हो, इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल यानी कि कंजूस टाइप का। जो कैसा हो, निगार्डली, निगार्डली हो। जो कैसा हो, क्या हो, इकोनॉमिकल हो, निगार्डली हो, क्या हो, थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी, अनथ्रिफ्टी, सॉरी, अनथ्रिफ्टी हो। जो कैसा हो, याद करने दो, प्रूडेंट हो। प्रूडेंट यानी है ना, वो भी होता है समझदार, चतुर को भी प्रूडेंट बोलते हैं। जो समझ तो प्रूडेंट किसको बोलेंगे, ऊपर का सिनोनिम्स हो जाएगा ये किसका, सैगेशियस का, ठीक है। वो यार धीरे धीरे रिकॉल करती है चीज़ें, कभी कभी नहीं भी करती हैं, उसके लिए माफ़ करना। तो देखो इसको देखेंगे कि स्पेयरिंग और इकोनॉमिकल विद मनी और फूड, नोट वेस्टफुल, ठीक है। क्या करता है कि वो स्पेयरिंग करता है, और इकोनॉमिकल विद मनी के साथ में भी वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल, यानी कि बहुत इकोनॉमिकल, यानी बहुत सोच समझ कर खर्चा करता है वो। और फूड, नोट वेस्टफुल यानी ऐसे ही नहीं उड़ा रहा, अब वेस्टफुल आ गया। इसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं? वो क्या है, बहुत ही प्रोडिगल होता है, प्रोडिगल, है ना। स्पेंड थ्रिफ्ट, क्या होता है, स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट होती है वो, थ्रो होता है वो, ठीक है। क्या होता है, प्रोडिगल होता है। एक क्या होता है, लेव, क्या होता है, एक्स्ट्रावेगेंट होता है। क्या होता है, लेविश होता है। तो ये क्या हो जाते हैं, वेस्टफुल के सिनोनिम्स, ठीक है। तो इसको बोलते हैं किफ़ायती और मितव्ययी। किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है? यूज्ड फॉर ए पर्सन हु स्पेंड्स वेरी केयरफुली एंड अवॉइड्स अननेसेसरी एक्सपेंडिचर टू सेव रिसोर्सेज। तो किसके लिए यूज़ किया जाता है? जो क्या करता है, बहुत ही सोच समझ कर खर्चा करता है, और जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर खर्चा होता है उसको क्या करता है, अवॉइड करता है, रिसोर्स के लिए सेव करता है, सेव रिसोर्सेस, है ना। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे, कोई आदमी थ्रिफ्टी यानी कंजूस नहीं है, बचत करने वाला है, ठीक है। इकोनॉमिकल किफ़ायती है, स्पेयरिंग यानी संयमित है, क्या करता है, संयम से करता है जीवन। विवेकपूर्ण है यानी प्रूडेंट है। केयरफुल है, पार्सिमोनियस है, पार्सिमोनियस यानी कि कंजूस टाइप का, है ना, ठीक है। ये सब हो जाएंगे। तो हम इसके क्या देखेंगे, सेंटेंस देखेंगे, एक सेकेंड। सेंटेंस क्या आ जाएगा? डेस्पाइट अर्निंग ए हाई सैलरी, हाई सैलरी अर्न करने के बावजूद द फ्रूगल इंजीनियर था, वो सेव करता था 70% ऑफ हिज इनकम ईच मंथ फॉर रिटायरमेंट के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट, इंट्रांसिजेंस।
अब देखो इंट्रांसिजेंस का मतलब क्या होता है, क्या होता है इसका मतलब, एक तो होता है ट्रांसिजेंस, एक होता है ट्रांसिजेंस। तो देखो ट्रांसपोर्ट्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट्स के जितने व्हीकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, किस में रहते हैं, मूवमेंट में रहते हैं। मूवमेंट में मतलब कि वो क्या होते हैं, थोड़े हिलने योग्य होते हैं। तो मतलब कोई आदमी अगर जैसे मूवमेंट में, मतलब कि वो हिल रहा है, मतलब कि वो अड़िग नहीं है अपनी बात पे, मतलब क्या है, हमारी बातें मान लेता है, एग्री कर लेता है। और इंट्रांसिजेंस हो जाएगा तो कैसे हो जाएगा, वो अड़ियल हो जाएगा, स्टबन हो जाएगा, स्टबन हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, टेनेशियस हो जाएगा, टेनेशियस, ठीक है, टेनेशियस हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा, टेनेशियस हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, हेड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, हेड स्ट्रॉन्ग को भी यही बोलते हैं, ठीक है। तो वो कैसा हो जाएगा, ऐसा, कैसा, हटी, ठीक है। रिफ्यूजल टू चेंज वंस व्यूज और टू एग्री ऑन ए कॉम्प्रोमाइज, यानी कि वो रिफ्यूज कर देता है चेंज के वंस व्यूज, खुद के व्यूज को चेंज को क्या कर देता है, रिफ्यूज कर देता है कि मेरा दृष्टिकोण यही रहेगा। और टू एग्री ऑन ए कॉम्प्रोमाइज, यानी कि क्या है, किसी भी कॉम्प्रोमाइज़ करने पे, एग्री होने पे क्या कर देता है, दोनों को क्या करता है, रिफ्यूज़ कर देता है, ठीक है। मतलब मना कर देता है कि नहीं, मेरा व्यूज़ यही रहेगा, ना मैं किसी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए एग्री हूँ, ठीक है। कौन से कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करेंगे इसको, जब पॉलिटिकल नेगोशिएशंस होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, जब वहाँ पे एक पार्टी एब्सोल्युटली रिफ्यूज़ल कर देती है मेक एनी कंसेशंस, जैसे ईरान और उसका चल रहा है ना यूएस का, तो ईरान ने मना कर दिया सीज़ फायर के लिए, तो क्या है कि वो ईरान कैसा हो गया, इंट्रांसिजेंस हो गया, ठीक है। समझे, तो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके, स्टबननेस होती है किसी के अंदर। अब देखो ये क्या है, इंट्रांसिजेंस नाउन है, ठीक है, नाउन है, तो स्टबननेस नाउन हो गया। इनफ्लेक्सिबिलिटी, देखो इनफ्लेक्सिबल का मतलब भी क्या होता है, जिद्दी, और ये जिद्दीपन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नाउन बना रहे हैं हम सबको, है ना। ऑब्स्टिनेसी, रिजिडिटी, पिग हेडेड होते हैं, पिग हेडेड होते हैं ना लोग, उनको बोलते हैं, तो ऐसी जो ऐसी लोग ऐसी हरकत करते हैं उसको क्या बोलते हैं, पिग हेडेडनेस। अनयिल्ड, ये अनयिल्डिंगनेस, यानी कि अनयिल्डिंग होते हैं। मैंने बताया हेड स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो भी याद कर लेना, है ना। और टेनेशियस, ठीक है, टेनेशियसनेस बोलेंगे लेकिन यहाँ पे जिस कंटेक्स्ट में यूज़ हुआ है, ठीक है। सेंटेंस, अब आपको पता करना है कौन कौन नाउन होती है, तो मेरी जो नाउन की जो मैंने अभी PYQs करवाई उसमें मैंने एंड में सारे वो बताया कि कौन कौन किन 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 के सफिक्स और प्रीफिक्स में आने पर नाउन आते हैं, तो वो वीडियो आप प्रेफर कर लेना। द यूनियंस की जो इंट्रांसिजेंस थी ड्यूरिंग वेज नेगोशिएशंस, जब मजदूरी के बारे में वेज नेगोशिएशंस हो रहे थे ना, तो लेड टू ए वीक के लिए, लॉन्ग स्ट्राइक के बाद, तो क्या पैरालाइज द फैक्ट्री, उसने क्या कर दिया, फैक्ट्री को क्या कर दिया, पैरालाइज कर दिया, ठीक है। तो इंट्रांसिजेंस किसके बीच, वेज, दो नेगोशिएशंस कंट्रीज के बीच, ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा कैल्यूमनी। कैल्यूमनी का मतलब क्या होता है, कैल्यूमनी का मतलब होता है, कैल्यूमनी होती है क्या, जो व्यक्ति कैसा होता है, झूठा, मतलब कि झूठी निंदा कर रहा है, कलंक है एक तरीके का, एलिगेशंस है उसके ऊपर, और झूठी निंदा है उसकी, कोई मतलब नहीं है, समझ गए। तो मेकिंग फाल्स एंड डिमेजिंग स्टेटमेंट्स अबाउट समवन, यानी कि क्या कर रहा है, वो किसी के ऊपर कलंक लगा रहा है, कैसे, किसी के बारे में उसने क्या कर दिया, किसी को उसने क्या कर दिया, क्या कर दिया, उसकी मान हानि कर दी, कैसे, उसके बारे में गलत बोल के, कैसे, तो उसके बारे में फाल्स डैमेजिंग स्टेटमेंट्स दे रहा है, पास कर रहा है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कलंक या झूठी निंदा। कब यूज़ होता है, जब हम फाल्स एलिगेशंस लगा देते हैं, डेलिबरेटली स्प्रीड टू डैमेज पर्सनस रेपुटेशन और कैरेक्टर, ठीक है। तो मतलब मानहानि के वर्ड्स बोल देते हैं ना, ठीक है। सिनोनिम्स देखेंगे इसके, तो हम क्या बोलते हैं, स्लैंडर, यानी हम क्या करते हैं, मान भंग कर देते हैं, झूठा आरोप लगा देते हैं, डिफेम कर देते हैं उस व्यक्ति को, डिफेमेशन, मानहानि हो जाएगा। नाउन ये नाउन वर्ड है, ध्यान रखना, कैलमनी, कैलमनी है ना, ठीक है। लिबल, लिबल का मतलब लिखित मानहानि कर देते हैं, विलिफिकेशन कर देते हैं, विलिफिकेशन मतलब बदनामी, स्मीयर कर देते हैं यानी कलंक लगा देते हैं, एस्पर्जन यानी लांछन लगा देते हैं। तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ये, तो इनको याद करना, रिवाइज कर लेना, ठीक से सुनना। फिर आ जाते हैं इसका सेंटेंस। तो जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने क्या किया, स्वीड द न्यूज़पेपर फॉर कैलेमनी, क्या देखा, न्यूज़पेपर में क्या देखा, उन्होंने देखा कि कैलेमनी आफ्टर पब्लिश्ड फाल्स स्टोरीज अबाउट हिज फाइनेंशियल डीलिंग। तो पॉलिटिशियन था, उसने क्या किया, नोटिस किया न्यूज़पेपर के अंदर, क्या नोटिस किया, क्या देखा छपा हुआ, कि जो न्यूज़पेपर था उसमें क्या दिख रखा था, कैलेमनी आफ्टर इट पब्लिश्ड,
क्या देखा, मानहानि देखी जब वो पब्लिश हो गई, किसके बारे में, उसकी फॉल्स स्टोरीज थी अबाउट इस फाइनेंशियल डीलिंग्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम डिसकॉन्सोलेट। डिसकॉन्सोलेट का मतलब क्या होता है, डिसकॉन्सोलेट का मतलब होता है कि कोई आदमी, कोई व्यक्ति है, वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा सैड है, सोरो है, वेरी अनहैप्पी, अनेबल टू बी कंफर्टेड, डिजेक्टेड, ठीक है। तो क्या है, उदास है, निराश है। कॉन्टेक्स्ट यूज्ड फॉर समवन सो डीपली ग्रीफ स्ट्रिकन दैट नो वर्ड्स और एक्शंस कैन ब्रिंग देम कंफर्ट। समझ गए। तो कब यूज़ किया जाता है, जब समवन सो डीपली ग्रीफ स्ट्रिकन, जब क्या करे, बहुत ही ज़्यादा किस में हो, बहुत ही ज़्यादा उदास में हो, बहुत ही ज़्यादा गहरे चिंतन में हो, मतलब दुख में हो, सदमे में हो। तो क्या है, कोई ना कोई वर्ड्स हो उसके बाद, ना कोई एक्शंस हो, उसको ऐसे कोई जिसको वो क्या कर सकते हैं, जिसको जो उसको कंफर्ट में ला सकते हैं, ठीक है। इसके सिनोनिम्स देख लेंगे हम लोग। तो सिनोनिम्स क्या क्या आ जाएंगे इसके, मतलब कि वो किस में है, वो है डेस्पाइस तो नहीं होगा, वो किस में है, डिजेक्टेड, निराशा में है, फॉरलोन, बेसहारा है, इनकॉन्सोलेबल क्या है, सांत्वना नहीं दी जा सके जिसे, डेस्पोंडेंट यानी क्या है, हताश है, ग्रीफ स्ट्रिकन मतलब शोकाकुल टाइप का है, मेलेंचोलिक है, उदासीन है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो किस में है, गम में है वो बहुत, ठीक है। तो क्या है, जो डिस्कॉन्सोलेट विडो थी, यानी कि जो गम में डूबी हुई जो विडो थी, सेट साइलेंटली बैठी हुई थी विंडो के पास फॉर काफ़ी दिनों से, रिफ्यूजिंग टू ईट, स्पीक और टू एनीवन, खाने को त्याग रखा था उसने, रिफ्यूज़ कर रखा था और किसी से भी बोल नहीं रही थी, ठीक है। आया समझ। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग 70। तो नेक्स्ट है एफ्रोन टेरी, ठीक है, एफ्रोन टेरी। तो इसकी नेक्स्ट स्लाइड निकाल लेता हूँ मैं। क्या होता है एफ्रेंटोरी का मतलब, एफ्रेंटोरी का मतलब होता है, लिख देता हूँ यहाँ, ठीक है। तो एफ्रेंटोरी का मतलब क्या होता है कि क्या है, कोई आदमी क्या है, उसके अंदर क्या है, थोड़ी बेशर्मी है, बहुत ही ज़्यादा ढीठ टाइप का है ना, ढीठ है, बेशर्म है, तो बेशर्मी उसके अंदर, मतलब इंसोलेंट और इम्पर्टिनेंट बिहेवियर है उसका, ठीक है। जिस मतलब उसको कोई परवाह नहीं होती किसी चीज़ की, इंसोलेंट टाइप का है, शेमलेस है बहुत ही, और ऑडासिटी यानी साहस है उसके अंदर, कैसा, शेमलेस ऑडासिटी है, बहुत ही दुस्साहस, कैसा, बेशर्म वाला। तो क्या है, कैसा है, बेशर्म है। तो कब को यूज़ करेंगे इसका, यूज व्हेन समवन इज एक्ट्स विथ शॉकिंग बोल्डनेस एंड कंप्लीट डिसरिगार्ड फॉर सोशल नॉर्म्स और अथॉरिटी। तो जब यूज़ किया जाता है जब कोई एक्ट करे कैसे, शॉकिंग बोल्डनेस से एंड कंप्लीट करे डिसरिगार्ड, यानी कि कंप्लीट डिसरिगार्ड फॉर सोशल नॉर्म्स एंड अथॉरिटी, सोशल नॉर्म्स और अथॉरिटी के खिलाफ क्या हो, कंप्लीट डिसरिगार्ड यानी गलत शब्द बोल रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, ऐसी जो ऐसी हरकत होती है उसको क्या बोलेंगे, बहुत ही ज़्यादा कैसा है, एफरेंटोरी है, यानी कि बेशर्मी है ये एक तरीके की। फिर आ जाते हैं हम इसके सिनोनिम्स पे। तो देखो उसके अंदर क्या है, बहुत ही ज़्यादा एफरेंटोरी है मतलब ऑडेसिटी है, इम्प्यूडेंस यानी बेशर्मी है बहुत ज़्यादा, इंसोलेंस यानी उद्दंडता है बहुत ज़्यादा, ब्रेजनेस यानी निर्लसता है, बेधड़क जो भी हो रहा है वो सब बोल रहा है, ठीक है। चीक है यानी कि चीक यानी ढीठाई, ढीठ होता है ना, उसकी जो हरकत बोलते हैं उसको बोलते हैं ढिठाई, ठीक है। नर्व है यानी दुस्साहस है बहुत उसके अंदर। तो क्या है कि शी हैड एफ्रोंटेरी टू डिमांड ए रेस, यानी कि उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा बेशर्मी थी, क्या डिमांड करने की, रेस द सेम वीक हर प्रोजेक्ट फेल्ड, मतलब कि बेशर्म था इतना ज़्यादा कि वो क्या है कि उसकी जो डिमांड थी, डिमांड रेस कर रहा था किसके लिए, सेम वीक द प्रोजेक्ट फेल्ड ड्यू टू हर ओन मिसमैनेजमेंट, उसके चक्कर में सेम वीक में जो उसका प्रोजेक्ट है वो फेल हो गया, किसके चक्कर में, उसके जो मिसमैनेजमेंट थे उसके चक्कर में, उसके बाद भी वो क्या कर रहा था, डिमांड रेस कर रहा था, ठीक है, वो उसकी बेशर्मी थी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, सॉरी, वर्ड। तो क्या है अपोजिट, अपोजिट का मतलब क्या होता है, एक तो होता है ओपोजिट, यानी वो तो क्या होता है बिल्कुल डिफरेंट। अपोजिट का मतलब क्या होता है, ओपोजिट तो यानी कि बिल्कुल ही अलग है किसी चीज़ से, यानी बिल्कुल ही उसका क्या है, मतलब कैसा है उसके बिल्कुल ही अलग, यानी कि उसके उससे बिल्कुल डिफरेंट, यानी उसका अपोजिट बिल्कुल। और इसका मतलब अपोजिट का मतलब उसके जैसा, ठीक है, मतलब कि मोस्ट अप्रोप्रिएट है उसके जैसा। मोस्ट अप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है, सेम। तो एप्ट इन द सर्कमस्टेंसेस, ऐसी स्थितियों में यूज़ किया जाता है, इन रिलेशंस, ऐसी रिलेशन में, टू समथिंग वेरी अप्रोप्रिएट, यानी जो चीज़ क्या हो बहुत ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो, उचित हो, प्रासंगिक हो, ठीक है। कौन से कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करेंगे, यूज्ड व्हेन इट क्योट क्वेट, सॉरी इसको जाने क्या बोलते हैं, सोच छोड़ो, यूज्ड व्हेन ए क्वेट एग्जाम्पल और रिमार्क
फिट्स परफेक्टली एंड इज एग्जैक्टली रेलेवेंट टू सिचुएशन। तो क्या है कि जब कब यूज़ किया जाता है, जब कोई क्वेट हो या फिर कोई एग्जाम्पल हो, कोई रिमार्क हो, वो क्या हो, फिट हो रहा हो परफेक्टली एंड एग्जैक्टली रेलेवेंट टू द सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे एप्ट है मतलब कोई चीज़ उचित है बहुत, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है उसके बराबर, कोई फिट हो रही है बहुत ज़्यादा तो फिटिंग हो गई। पर्टिनेंट यानी उससे उससे संबंधित, मतलब पर्टिनेंट है, पर्टिनेंस यानी उस पर निर्भर है, मतलब बिल्कुल उसके जैसे, सुटेबल है बिल्कुल। और जर्मेन है यानी संगत है, ये वर्ड याद रखना सर, जर्मेन याद रखना है, ठीक है। तो जर्मेन है, समझ गए। तो द स्पीकर चूज एन अपोजिट क्वेट क्वेट फो फ्रॉम गांधी दैट परफेक्टली कैप्चर्ड इन द स्पिरिट ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। यानी कि जो स्पीकर था उसने क्या किया, एग्जैक्ट गांधी के जैसा जो मतलब एक छोटा सा सेंटेंस था वो यूज़ किया, लाइन्स यूज़ करी, परफेक्टली कैप्चर्ड, जो कि परफेक्टली कैप्चर की गई थी स्पिरिट ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट्स में से, ठीक है, द स्पिरिट ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट्स में, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट वर्ड, इगनमिनी। इगनमिनी, इगनमिनी का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि आपको बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, ओमिनी, आप ओ कर रहे हो, मतलब कि आपकी बदनामी हो चुकी है बहुत ज़्यादा, मतलब कि जो आपका ईगो था, इसमें आ रहा है ना इगन, वो क्या है, नो यानी कि नहीं रहा, मतलब आपकी क्या हो गई, बदनामी हो गई, अपमान हो गया, ठीक है। तो क्या हो बोलेंगे, पब्लिक शेम, पब्लिक शेम हो गई। डिसग्रेस यानी कि बहुत ज़्यादा क्या हो गई, अपमान हो गया। डिसऑनर हो गया, बहुत ही ज़्यादा आत्मसम्मान को ठेस पहुंच गई। तो यूज्ड व्हेन समवन सफ़र कर रहा कोई व्यक्ति पब्लिक ह्यूमिलिएशन से, एस्पेशली ड्यू टू डिसऑनरेबल एक्ट टू और डिफीट, या तो डिफीट हो गई हो या ऐसा एक्ट किया हो उसके खिलाफ कि डिसऑनरेबल हो, यानी ऑनर, आत्मसम्मान, मानहानि हो गई हो उसकी। तो क्या बोलेंगे सिनोनिम्स, यानी कि उसको क्या हो गया, डिसग्रेस यानी बदनामी हो गई, शेम यानी शर्म, डिसऑनर हो गया यानी बेइज्जती हो गई, ह्यूमिलिएशन यानी अपमान हो गया, इनफेम यानी कुख्याति हो गई, डिग्रेडेशन यानी क्या हो गया उसका, अपमान हो गया, ठीक है। तो द द वंस सेलिब्रेटेड एथलीट फेस द, एक बार सेलिब्रेटेड एथलीट, वंस सेलिब्रेटेड जो एक बार हुई थी, क्या एथलीट ने क्या करी थी, फेस इगन यानी क्या क्या फेस की थी, अपमान फेस किया था, बीइंग स्ट्रिप्ड ऑफ हिज मेडल्स, उसके मेडल्स को क्या, आफ्टर डोपिंग स्कैंडल वाज रिलीव, जब स्कैंडल डोपिंग रिलीज की गई थी तो उसके जो मेडल्स थे उनको स्ट्रिप करने के लिए उसको क्या किया गया था, फेस करना पड़ा था क्या, अपमान, ठीक है। फिर आ जाते हैं वर्ड नंबर नेक्स्ट हमारा नियोफाइट। अब देखो एक वर्ड होता है नियो, एक वर्ड होता है नियो, इसका मतलब होता है न्यू, ठीक है, ये रूट वर्ड है, तो जहाँ भी नियो आ जाए समझ लेना कि न्यू से रिलेटेड होगा कुछ, है ना, नियो का मतलब होता है ये, ठीक है। तो देखो नियोफाइट आ रहा है, नियोफाइट का मतलब है कि कोई चीज़ क्या है, नई, नहीं है, मतलब आगंतुक या नौसिखिया है, तो नौसिखिया को एक क्या बोलते हैं, नौविक, नौविक यानी भी क्या होता है, नौसिखिया होता है। और जो ट्रेंड हो किसी क्षेत्र में उसको क्या बोलते हैं, वेटरन, ठीक है, वेटरन बोलते हैं। एमेटियर भी नौसिखिया होता है, अमेटियर, ठीक है, समझ गए। तो पर्सन हु इज ए न्यू टू ए सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट के लिए नया है, स्किल और बिलीफ, ए बिगिनर है वो, ठीक है। कब यूज होगा, हु इज स्टार्टिंग फ्रॉम ए लर्न प्रोफेशन, रिलीजियन और फील्ड ऑफ नॉलेज, यानी कि वो अभी सीख ही रहा है उन चीज़ों को, ठीक है। तो सिनोनिम्स देखेंगे, वो क्या है, बिगिनर है, शुरुआत करने वाला, नौविक है, नौसिखिया, रूकी यानी नया सदस्य, क्या है, रूकी यानी नया सदस्य है, लर्नर है, क्या है, लर्नर, सीखने वाला, ठीक है, लर्नर है। एक सेकेंड, नेक्स्ट पीपीटी निकालता हूँ। अप्रेंटिस है, अप्रेंटिस का मतलब क्या होता है, अप्रेंटिस का मतलब क्या होता है, जो सीखता ही है, मतलब स्टार्टिंग सीखने वाले को अप्रेंटिस बोला जाता है। ग्रीन हॉर्न, एक ग्रीन हॉर्न यानी कि अनुभवहीन व्यक्ति, जिसको कोई अनुभव नहीं है, समझ गए, है ना, क्या है, ग्रीन हॉर्न है, तो समझ गए। तो एज एज ए नियोफाइट, तो सेंटेंस क्या है इसका, कि जो एज ए न्यूफाइट, एक नया आगंतुक यानी कि अनुभवहीन व्यक्ति होने के, इन द वर्ल्ड, इसमें होना, ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। एज ए न्यूफाइट इन द वर्ल्ड ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग ही वाइजली सॉट एडवाइस, उसने क्या ली, एडवाइस ली, फ्रॉम एक्सपीरियंस, जो इन्वेस्टर्स थे उनसे, बिफोर रिस्किंग एनी मनी, कुछ भी मनी को रिस्क करने से पहले, कुछ भी मनी को क्या है, रिस्क करने से पहले उसने क्या किया, एडवाइस ली, तो क्योंकि वो क्या था, न्यूफाइट था, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट वर्ड क्या है, सॉरी, प्रोपी प्रो क्या है, प्रोपिशिएट। प्रोपिशिएट का मतलब क्या होता है, प्रोपिशिएट का मतलब होता है क्या, बताओ, आ गया समझ, ठीक है।
मतलब आ गया होगा ना आपके ब्रेन में। मेरे समझ में ये आया कि मैं इसको कैसे तोड़ सकूँ वर्ड को। तो देखो, प्रसन्न करना। अब हम क्या करते हैं कि किसी को क्या करते हैं, प्रेज करते हैं। प्रेज यानी कि प्रसन्न। तो प्रेज इससे आ जाएगा प्रोपिशिएट, उस टाइप का वर्ड नहीं लग रहा क्या, प्रोपी यानी प्रेज टाइप का वर्ड आ रहा है। तो प्रेज यानी प्रसन्न करना, ठीक है। तो प्रसन्न कर रहे हैं मतलब कि किसी को प्रेज कर रहे हैं। हम किसी को प्रेज करते हैं तो क्या करते हैं, उसको प्रफुल्लित कर देते हैं, चढ़ा दिया चने के पेड़ पे, उस टाइप का। टू विन और रीगेन द फेवर ऑफ समवन बाई डूइंग समथिंग प्लीजिंग टू अपीज। क्या करते हैं हम, फेवर लेते हैं, क्या करने के लिए, फेवर या रीगेन करने के लिए फेवर को किसी से, क्या करके, उसकी प्लीज करके, यानी उसकी आजीजी करके, या फिर उसको अपीज करके, यानी उसको मना के, ठीक है। कब यूज़ करेंगे, रिलीजियस कंटेक्स्ट में, ऑफरिंग्स टू गॉड, हम गॉड को ऑफरिंग करते हैं। और सोशली व्हेन समवन ट्राइज टू काम और एंग्री पर्सन, मतलब एन एंग्री पर्सन, यानी किसी भी जो गुस्से वाला व्यक्ति है उसको हम क्या करते हैं, प्रोपिशिएट करके मनाते हैं उसके लिए, या फिर गॉड के सामने ऑफरिंग्स करने के लिए, ठीक है। इसलिए हम प्रोपिशिएट यूज़ करते हैं। जैसे ज़्यादातर लोग मांग रहे होंगे, भगवान मुझे सीजीएल में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना देना, तो उस टाइप के उसको प्रोपिशिएट ही बोलते हैं। तो जो हम कर रहे हैं उसको देखो, अपीज यानी हम क्या कर रहे हैं, शांत कर रहे हैं, ठीक है। अपीज का मतलब क्या होता है, शांत करना। एक मैं आपको बता देता हूँ, एलिविएट का मतलब भी शांत करना होता है। एलिविएट का मतलब क्या होता है, शांत करना, ठीक है। अपीज का मतलब शांत करना। प्लेसेट का मतलब शांत करना। पैसिफाई का मतलब शांत करना। मॉलिफाई, अब मॉली से मतलब, मॉलिफाई क्या होता है, किसी को नलीफाई कर दिया। नलीफाई यानी किसी को नल कर दिया, यानी शांत कर दिया। कॉन्सिलिएट मतलब हमने क्या, कॉन्सिलिएट इस टाइप का नहीं लग रहा कि जैसे कोऑर्डिनेट हो रहा है, कोऑर्डिनेशन हो रहा है। कोऑर्डिनेशन मतलब आपस में, मतलब उसका क्या हो रहा है, एक तरीके से ये बोलेंगे कि हम कोऑर्डिनेशन बन रहा है। कोऑर्डिनेशन बन रहा है मतलब वो मेरी बातों को समझ रहा है, तो इस तरीके से मतलब वो मेरी बात मान रहा है, तो हम उसको क्या है, शांत कर देंगे। सूते यानी शांत कर देंगे, सहला देंगे उसको, ठीक है। एक एलिवेट का मतलब ये होता है। एक क्या होता है, किसी को मिटिगेट कर देना। मिटिगेट का मतलब यही होता है, किसी को हमने शांत कर दिया, ठीक है। वैसे तो कम करना होता है, बट इसमें भी ले लेते हैं इसको, ठीक है। फिर इसका एग्जाम्पल है द एंशियंट प्रिस्ट, जो पुजारी थे प्राचीन, परफॉर्म करते थे एलाबोरेट रिचुअल्स, यानी बड़े लेवल पे जो रिचुअल्स होते थे उनको, टू प्रोपिशिएट गॉड्स को मनाने के लिए मानसून सीजन से पहले, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है डिस्पैरेजिंग। डिस्पैरेज यानी क्या होता है, सबसे पहले वो बताएंगे, डिस्पैरेजिंग बाद में देखेंगे। तो डिस्पैरेज यानी क्या होता है, हम किसी को क्या करते हैं, घृणा कर रहे हैं। डिस्पैरेज, किसी को नीचा समझ रहे हैं, उसको बोलते हैं डिस्पैरेज। और डिस्पैरेजिंग यानी होती है यानी किसी क्या कर रहे हैं, तुच्छ करने वाला, अपमान करने वाला, ये एक तो वर्ड है, ठीक है, वर्ड अपमानजनक उस टाइप का। तो कब यूज़ करेंगे, हम क्या करेंगे, एक्सप्रेसिंग द ओपिनियन दैट समथिंग इज लिटिल वर्थ, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। बे लिटिल यानी क्या होता है, किसी को लिटिल बना रहे हैं, यानी कि बे लिटिल यानी उसको क्या कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, उसको उसके हम क्या कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसको, ठीक है। बे लिटिल यानी उसको नीचा दिखा रहे हैं। तो कब यूज़ होगा, क्या करें, सम कोई कमेंट कर रहा हो, बे लिटिल कर रहा हो, अंडर वैल्यू कर रहा हो किसी की, अनोदर पर्सन की वर्क और कैरेक्टर में, ठीक है। तो सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, बे लिटिलिंग छोटा दिखाना, वर्ब है ये, ठीक है। कौन सी, डिस्पैरेजिंग वर्ब, आईएनजी आता है ना लास्ट में, तो वर्ब भी होती है वो, ठीक है। बिलिटलिंग वर्ब, ठीक है, छोटा दिखाना है। डेनिग्रेटिंग, अपमानित कर रहे हैं। डेनिग्रेट मतलब क्या होता है, अपमान, अपमान करना। डेरोगेटोरी यानी निंदनीय है। कंटेम्प्टुअस यानी तिरस्कारपूर्ण है। स्कॉर्नफुल यानी अवमाननापूर्ण है। डिसमिसिव यानी उपेक्षापूर्ण है, ठीक है, समझ गए। फिर आ जाते हैं हम लोग इसके सेंटेंस पे। तो द मैनेजर, जो मैनेजर के डिस्पैरेजिंग रिमार्क्स थे अबाउट जूनियर के बारे में, यानी कि कौन से, अपमान करने वाले। तो एम्प्लॉयज़ है, उन्होंने क्रिएट कर दिए टॉक्सिक एम्प्लॉयज़ के, जूनियर एम्प्लॉयज़ के प्रति। तो उन्होंने क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया टॉक्सिक एटमोसफियर इन द एंटायर डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। फिर आ जाता है एल्यूसीडेट। क्या आ जाता है, एल्यूसीडेट। एल्यूसीडेट का मतलब क्या होता है, एल्यूसीडेट का मतलब होता है क्या करना, टू मेक समथिंग क्लियर करना, एक्सप्लेन, क्लैरिफाई करना, स्पष्ट करना, समझाना। मतलब हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं। अब देखो, मैंने एक वर्ड पढ़ाया था आप लोगों को, लूसिड, और एक पढ़ाया था पेल्यूसिड। इनका सबका मतलब क्या था, स्पष्ट। तो एल्यूसिडेट का मतलब क्या है, वही लूसिड आ रहा है ना इसमें। तो लूसिड का मतलब हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ को स्पष्ट कर रहे हैं, बट ये वर्ब फॉर्म है, ठीक है। क्या कर रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं। तो यूज्ड व्हेन ए टीचर, एक्सपर्ट और स्पीकर क्लैरिफाइज ए डिफिकल्ट कंसेप्ट बाय एक्सप्लेनिंग इट इन सिंपलर टर्म्स। तो क्या है कि जब एक टीचर है, वो क्या कर रहा है, एक्सपर्ट है या फिर कोई स्पीकर है, वो क्लैरिफाई कर रहा है डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को
एक्सप्लेनिंग इन सिंपल टर्म्स, उसके लिए क्या कीजिए भाई, क्या है ये, एलुसिडेट, एल्यूसिडेट है, मतलब इल्यूसिडेट, यानी क्या कर रहा है वो स्पष्ट कर रहा है, समझा रहा है अच्छे तरीके से। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, वो क्या कर रहा है, क्लैरिफाई कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है अच्छे से, इल्यूमिनेट यानी रोशन कर रहा है, मतलब उसमें प्रकाश डाल रहा है यानी अच्छे से समझा रहा है, एक्सपाउंड यानी विस्तार से समझा रहा है यानी अच्छे से समझा रहा है, स्पष्ट बता रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है मतलब उस चीज़ की व्याख्या कर रहा है, सिंप्लीफाई कर रहा है, उसको सरल कर रहा है, ठीक है। तो द प्रोफेसर पोज टू एल्यूसिडेट द थियरी, क्या करते हैं, पोज लेते हैं, उन्होंने पोज लिया, किसने, प्रोफेसर ने, थ्योरी को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने के बाद विद ए रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ में, दैट इमीडिएटली मेड इट ईजियर टू ग्रास्प, यानी उसको जो पढ़ना, उसको समझना, ग्रास्प करना क्या हो गया, ईजियर हो गया बहुत, है ना। फिर आ जाते हैं, नेक्स्ट है कैपिचुलेट, क्या है, हम किसी को क्या कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम किसी को कैप्चर कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, कैप्चर कर रहे हैं तो हो जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, किसी का कैप्चर कर, मतलब किसी को कैप्चर कर रहे हैं, कैप्चर यानी कि उसकी अधीनता स्वीकार कर रहे हैं, मतलब कि क्या कर रहे हैं, हमने मान ली भैया हार, ठीक है, तो हार मानना हो जाएगा। मैं नेक्स्ट पीपीटी निकालता हूँ इसकी, तो क्या हो जाएगा, क्या कर रहे हैं हम, टू सीज रिस्ट्रिटिंग टू ओपोनेंट और अनवेलकम डिमांड टू सरेंडर, हमने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, हमने क्या मान ली, हार मान ली, मतलब टू सीज, हमने क्या कर दिया, रेसिस्टिंग और हमने क्या कर दिया, ओपोनेंट को क्या कर दिया, हमने रेसिस्ट कर दिया, अनवेलकम डिमांड को, उसकी जितनी भी अनवेलकम डिमांड थी उसको क्या कर दिया, हमने मान लिया और क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया, समझ गए। तो मिलिट्री में, पॉलिटिकल में, पर्सनल कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है जब हम कोई क्या कर देता है, गिव अप कर देता है किसी के अंडर प्रेशर में आके, ठीक है। तो सिनोनिम्स क्या क्या है, जिस किसी ने समर्पण कर दिया यानी आत्मसमर्पण यानी सरेंडर, यील्ड यानी झुक गया, सबमिट कर दिया खुद को, कंसीड यानी स्वीकार कर ली उसकी अधीनता, गिवन यानी मान गया, और रिलेंट यानी नरम पड़ गया, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, आफ्टर वीक्स ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि हफ्तों के बाद, हफ्तों की चुप्पी के बाद द गवर्नमेंट फाइनली कैपिचुलेटेड, यानी गवर्नमेंट ने फाइनली क्या किया, हार मानी या फिर स्वीकार किया, आत्मसमर्पण किया, पब्लिक प्रेशर में, एंड रिजर्व टू कंट्रोवर्शियल पॉलिसी, क्या की, जो कंट्रोवर्शियल पॉलिसी थी उसको क्या कर दिया, शांत कर दिया, बंद कर दिया, रिजर्व कर दिया, यानी कि उसको दबा दी, उस पॉलिसी को मतलब खत्म कर दी, ठीक है। फिर आ जाते हैं एक्सकल्पेट, एक्सकल्पेट का मतलब क्या होता है, एक्सकल्पेट का मतलब होता है हमने क्या कर दिया, किसको दोष मुक्त कर दिया, उसको क्या दे दी हमने, पार्डन दे दी, ठीक है ना, उसको क्या कर दिया हमने, इनक्रिमिनेट कर दिया, इनक्रिमिनेट का मतलब क्या होगा, इनक्रिमिनेट, ठीक है, तो क्या कर दिया हमने, क्या कर दिया, इनक्रिमिनेट कर दिया उसको, है ना, पार्डन कर दिया, और हमने क्या कर दिया, उसको पार्डन दे दी, मतलब एक्सकल्पेट कर दिया, और भी होते हैं इसके, रिकॉल नहीं हो पा रहा, और बाकी सिनोनिम्स में देखेंगे। तो टू शोट और डिक्लेयर समवन नॉट गिल्टी ऑफ रॉन्ग डूइंग्स, यानी जो गलत हुआ है उसके लिए उसको गिल्टी नहीं दिया गया, तो उसके लिए करता, मतलब उसको हमने दोष मुक्त कर दिया, निर्दोष ठहरा दिया। यूज्ड इन लीगल सेटिंग्स में यूज़ किया जाता है जब एविडेंस और टेस्टिमोनी होती है ना, यानी कि टेस्टिमोनी क्या होती है, जिसपे कागजात वगैरह लिखा जाता है, संपत्ति लिखी जाती है, क्लियर्स ए पर्सन और ब्लेम टू क्रिमिनल चार्जेस, क्लियर है टेस्टिमोनी, और उसको क्या है, उसके जो ब्लेम किया गया था उससे क्या कर दिया, उसको हटा दिया, मतलब उसके कंटेक्स्ट में यूज़ किया जाता है, क्रिमिनल चार्जेस हटा देते हैं ना उस पर से। अब सिनोनिम्स देखेंगे इसके, तो हाँ, एक्विट आ गया, एक वर्ड देता है एक्विट, यानी क्या होता है, किसी को बरी कर दिया हमने, किसी को दोष मुक्त कर दिया। एब्जोल का मतलब भी क्या होता है, हमने किसी को दोष मुक्त कर दिया, मुक्त कर दिया। विंडिकेट कर दिया मतलब उसको सही ठहरा दिया हमने, उसको दोष मुक्त कर दिया। क्लियर कर दिया हमने किसी को। एक्सनरेट मतलब क्या होता है, निर्दोष साबित करना। पार्डन मतलब क्षमा करना, माफ करना। तो न्यू डीएनए एविडेंस वाज इनफ टू फुली एक्सकल्पेट द मैन हु हैड स्पेंट 12 ईयर्स रॉन्गली इम्प्रिजन्ड, यानी कि जो नया डीएनए था, एविडेंस था, वो बहुत इनफ था किसके लिए, फुली एक्सकल्पेट, यानी माफ क्या करने के लिए, माफ करने के लिए मैन को, उस जो स्पेंड करता था क्या, 12, जिसने स्पेंड किया 12 साल रॉन्गली इम्प्रिजन्ड, जो जिसने 12 साल तक बिना किसी गलती के जेल में काटे, ठीक है, उसको क्या कर दिया गया, क्षमा कर दिया गया। नेक्स्ट वर्ड है, क्या है, एग्रेसिव। एग्रेसिव मतलब कौन कैसा है, कोई बहुत बुरा है, आउटस्टैंडिंगली बैड है, शॉकिंगली एक्सेसिव और ऑफेंसिव है, अत्यंत बुरा है। किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करेंगे, यूज फॉर एरर्स, वायलेशंस और बिहेवियर दैट आर सो टेरिबल दे स्टैंड आउट फॉर देयर सेविरिटी, यानी बहुत ही बेकार व्यक्ति है, वायलेशंस है, बिहेवियर बेकार है उसका, टेरिबल टाइप का है, ठीक है। तो हम आ जाते हैं इसके सिनोनिम्स पे। सिनोनिम्स क्या क्या होंगे, कोई आदमी फ्लैग्रेंट है, खुल्लम खुल्ला, कोई बहुत ही ज़्यादा खुल्लम खुल्ला गाली गलौज कर रहा है, ऐसा है, बहुत ही बेशरम है, आउटरीजियस है, बेशरम है, ग्लेरिंग है, स्पष्ट रूप से ऐसा काम कर रहा है, हीनियस है, घृणायुक्त है, ग्रॉस है, घोर है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा घृणायुक्त है, बहुत ही ज़्यादा बेकार है, अत्यंत बुरा, एट्रोशियस यानी घृणा करने योग्य, भीषण है, बिल्कुल, है ना।
जो ऑडिट रिवील हुई थी एग्रीजस मिसयूज़ की गवर्नमेंट के फंड्स की, उसने शॉक कर दिया मोस्ट सीजनड इन्वेस्टिगेटर्स को। जो जितने भी सीजन उसमें लगाए गए थे इन्वेस्टिगेटर, वो शॉक हो गए सभी। जब क्या हुआ था, जब मिसयूज़ जो गवर्नमेंट के फंड्स हुए थे, जो जिनकी जो गलत तरीके जो मिसयूज़ किया गया था, उसके बारे में जो ऑडिट रिवील हुई थी तब। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट हमारा वर्ड ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति जो क्या रहे, सोशेबल हो, कंपनी में रहना पसंद करे, और क्या अदर पीपल के साथ रहना पसंद करे। जैसे कॉलोनियल हो जो कोई व्यक्ति, कॉर्डियल हो, कैसा हो, कॉर्डियल, एक्सट्रोवर्टेड हो, ठीक है, ठीक है, और कैसा हो, एक्सट्रोवर्टेड, और कैसा हो, प्रिकोशियल हो, ठीक है। इस टाइप के व्यक्ति को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रेगेरियस व्यक्ति, है ना। ठीक है, समवन थ्राइव्स। इसके सिनोनिम्स देख लेंगे हम लोग। सिनोनिम्स में तो कोई कैसा है, मिलनसार सोशिएबल है, आउटगोइंग है जो बाहर मुखी है बहुत ज़्यादा, एक्सट्रोवर्टेड टाइप का, अफेबल है, एमिएबल भी इसका एक सिनोनिम्स होता है, वो धीरे धीरे याद रिकॉल करता है चीज़ें। एमिएबल है, ठीक है, अफेबल है ना, एक्सट्रोवर्टेड है, फ्रेंडली बिहेवियर है उसका, कन्वाइवियल है, कॉन्वाइवियल यानी उत्सव प्रिय। ठीक है, तो हर ग्रेगेरियस पर्सनैलिटी जो उसकी उस वो लड़की की जो ग्रेगेरियस पर्सनैलिटी थी, मेड हर द नेचुरल सेंटर ऑफ एवरी पार्टी शी अटेंड। तो जो जिस भी पार्टी में वो जाती थी, उसको क्या नेचुरल सेंटर यानी ऑटोमेटिक क्या है, वो सेंटर बन जाती थी उस पार्टी का, क्योंकि उसका जो बिहेवियर था, पर्सनैलिटी, वो कैसी थी, ग्रेगेरियस, सबसे मिलनसार टाइप की। ठीक है, तो गाइज आज हमारे 20 वर्ड्स वो कंप्लीट हो चुके हैं, एंड आज हमने 80 वर्ड कंप्लीट कर लिए हैं पूरे। तो इन 80 वर्ड के अंदर आप ये मानो कि एक क्लास के अंदर मिनिमम हम 150 के समथिंग वर्ड्स वो कैप को कंप्लीट करते हैं। तो समझ सकते हो आप कितने ज़्यादा यूज़फुल है इनकी सारी जो PYQs की है अब SSC के। तो आप इसको बार बार रिवाइज करते चलें, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर, और आगे के नेक्स्ट 20 वर्ड्स करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।